हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई घोस्टेड मूवी के बारे में। और इसी तरह बेहतरीन वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। उसका नाम सीडी होता है। वो अपनी गाड़ी चलाकर कहीं जा रही थी, तभी उसके डॉक्टर का उसे कॉल आता है, जो उससे कहती है, सीडी तुम्हें आज मुझसे मिलने आना था, आज हमारी अपॉइंटमेंट थी। दरअसल सीडी अपनी एक एम्प्लॉय की मौत की वजह से काफी परेशान रहती थी, इसीलिए उसे आज डॉक्टर के पास जाना था। बट सीडी उससे कहती है, अभी मैं ठीक हूँ। अब हमें इस कहानी में एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम कॉल था, जो कि एक किसान था और वो पौधों की दुकान में काम करता था। किस्मत से सीडी कॉल की दुकान में एक पौधा खरीदने जाती है जो उसे पसंद था। कॉल उससे कहता है, तुम्हें ये पौधा पसंद है, बट इसे हर 2 या 3 दिन में पानी देना होगा, वरना ये मुरझा जाएगा। तब सीडी कहती है, तो मैं ये पौधा नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे काम की वजह से 2-3 महीने तक घर के बाहर रहना पड़ता है। कॉल उसकी बात सुनकर कहता है, तब मैडम आपके लिए यहाँ कोई पौधा नहीं है, क्योंकि आज तक कोई पौधा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो पानी के बगैर सरवाइव कर पाए। आप चाहे तो ये प्लास्टिक का पौधा ले सकते हैं। उनके दरमियान जब बहस हो रही थी, तभी वहाँ एक लेडी आती है, जो कि उस दुकान की मालकिन थी। उसने सीडी को उसका पसंदीदा पौधा दे दिया था, जिसे लेकर सीडी वहाँ से चली गई थी। अब वो लेडी कॉल से कहती है, मैं तो समझी तुम उस लड़की का नंबर लोगे, वो कितनी प्यारी थी, बट तुम उससे बहस कर रहे थे। उस लेडी की बात सुन के कॉल सीडी के पास जाता है और उसे साथ में कॉफी पीने के लिए कहता है, और साथ में ये भी कहता है, हमारे बीच शुरुआत अच्छी नहीं थी, पर तुम चाहो तो हम इसे ठीक कर सकते हैं। कॉल की बात सुनकर सीडी उसके साथ कॉफी पीने के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों कॉफी पीते हुए आपस में अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। सीडी अपने बारे में बताती है कि मुझे काम की वजह से अक्सर घर के बाहर रहना पड़ता है, जिसमें कॉल भी उसे बताता है, मुझे फसल उगाने के अलावा हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक है। अब बात करते हुए वो लोग सारी रात एक साथ बिताते हैं। कॉल इन सब चीजों से बहुत खुश था, क्योंकि उसकी जिंदगी में सीडी जैसी लड़की आ गई थी। कॉल अपने घर जाकर अपने मॉम, डैड और बहन को सीडी के बारे में बताता है, जिसे सुन के उसके घर वाले काफी खुश थे। कॉल सीडी के पीछे पागल हो गया था। वो सीडी को बहुत सारे मैसेज करता है, बट सीडी के तरफ से उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता। बहुत दिन गुजर गए थे। कॉल अब काफी परेशान रहने लगा था। उसका किसी काम में दिल भी नहीं लग रहा था। तभी उसे याद आता है, उसका इनहेलर तो सीडी के पास रह गया है, जो उसे सांस लेने में मदद देता था। दरअसल कॉल को सांस की बीमारी थी। अब कॉल अपने इनहेलर से सीडी को ट्रैक करके उसका लोकेशन पता करने की कोशिश करता है, क्योंकि कॉल अपने इनहेलर में ट्रैकर लगा के रखता था, जिस वजह से कॉल को पता चल जाता है सीडी अभी लंदन में है, जिसमें उसकी मॉम कहती है, तुम्हें लंदन जाकर सरप्राइज देना चाहिए। कॉल भी अपनी मॉम की बात सुन के सीडी को ढूंढने के लिए लंदन पहुंच जाता है। अब जब कॉल एयरपोर्ट में उतरता है, तब कुछ आदमी उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग उसे टेक्समैन के नाम से पुकार रहे थे। जब कॉल को होश आता है, वो आदमी उससे कहता है, पहले तुमने हमारे एक आदमी को मार दिया, फिर उससे सामान चुराया, और अब ये पासकोड। कॉल को कुछ समझ नहीं आता कि वो आदमी उससे क्या कह रहा था। वो उस आदमी को समझाने की कोशिश करता है कि मैं कोई टैक्समैन नहीं हूँ, तुम लोगों ने गलत आदमी को उठा लिया है। जिसमें वो आदमी कहता है, तुम एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, मगर अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। तभी वो आदमी कॉल को टॉर्चर करने के लिए उसके ऊपर एक कीड़ा छोड़ने वाला था। तभी अचानक वहाँ सीडी आ जाती है। वो वहाँ मौजूद सारे लोगों को मार के कॉल को बचा लेती है। सीडी को देख के कॉल चौंक जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। सीडी कहती है, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मेरे साथ चलो। सीडी वहाँ मौजूद एक एक करके सारे लोगों को मारते हुए कॉल को लेकर अपने साथ आगे बढ़ रही थी। अब सीडी यहाँ उसे अपने बारे में बताती है। वो कहती है, मैं एक CIA एजेंट हूँ। हमारे एजेंसी के लिए इन लोगों ने जाल बिछाया था, जिसमें तुम फंस गए। ये तुम्हें टैक्समैन समझ रहे हैं। ये सब बातें सुनकर कॉल काफी परेशान था। वो सोचता है, क्या सीडी ने उससे सब झूठ कहा था। यहाँ हमें पता चलता है सीडी ही टैक्समैन है। अब ये टैक्समैन की क्या कहानी है, ये तो हमें आगे चलकर पता चलेगा। किसी तरह सीडी कॉल को बचाकर बाहर ले आई थी। वो लोग एक पहाड़ी से छलांग लगाकर दोनों एक बस में बैठ जाते हैं, पर अभी भी वो लोग सीडी और कॉल का पीछा कर रहे थे। जहाँ पर सीडी बस को चलाते हुए उन आदमियों पे गोलियां चला रही थी। किसी तरह वो दोनों गुंडों से बच के आगे निकल गए थे। सीडी एक जगह बस को रोकती है। तब कॉल उससे कहता है कि तुम झूठ
झूठी हो, तुमने अपने बारे में हर बात गलत बताया है मुझे। इसमें सीडी कहती है मैंने तुम्हें अपने काम के अलावा हर बात सच बताया था, बट कॉल अब सीडी के बातों पर भरोसा नहीं करता। कॉल यहाँ से वापस जाना चाहता था। सीडी उससे कहती है नहीं, तुम अब नहीं जा सकते, क्योंकि अब वो लोग जो मेरे दुश्मन है वो तुम्हें टेक्समैन समझते हैं। सीडी कॉल को लेकर पाकिस्तान के खैबर पास आ गई थी, जहाँ वो लोग एक आदमी से मिलते हैं। वो आदमी सीडी से कहता है जिन लोगों ने कॉल को किडनैप किया था उन लोगों ने ही एशटेक को चुराया है, जो कि एक बायोकेमिकल हथियार है और वो बहुत ही खतरनाक है। ये चीज गलत हाथों में पड़ने से दुनिया तबाह हो सकती है और ये काम एक ही आदमी कर सकता है, जिसका नाम लेविक है। यहाँ हमें लेविक के बारे में पता चलता है। पहले वो फ्रांस की एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था और फिर बाद में उसने एजेंसी छोड़कर गैर कानूनी हथियारों का बिजनेस करने लगा। अब वो आदमी सीडी को लेविक के बारे में सब कुछ बताकर कहता है अगर तुम उसे पकड़ना चाहती हो तो जरा ध्यान से, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। जिसमें सीडी उस आदमी से कहती है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सीडी उसे कुछ पैसे देकर कॉल को सही सलामत अमेरिका पहुंचा देने को कहती है। तभी अचानक उस आदमी को कोई लाल शर्ट वाला आदमी मार देता है और वो कॉल और सीडी को अपने साथ जाने को कहता है। तभी एक और आदमी पीछे से आकर उस लाल शर्ट वाले आदमी को मार देता है। अब वो आदमी इन दोनों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। ये सब कॉल और सीडी के पीछे इसलिए पड़े थे क्योंकि लेविक ने कॉल को टेक्समैन समझकर उसके सर पर बहुत बड़ा इनाम रखा था। किसी तरह सीडी और कॉल वहां से बच के निकल गए थे। अब गाड़ी में जाते हुए सीडी कॉल से बताती है दरअसल एशटेक एक बहुत ही खतरनाक हथियार है, जिसका पासकोड सिर्फ मेरे साथ काम करने वाली एक जासूस को पता था। वो इस बारे में लेविक को बताने वाली थी, बट उससे पहले मैंने उसे मार दिया और उस पासकोड को भी खत्म कर दिया। इतना बताकर सीडी कॉल को बेहोश कर देती है, क्योंकि सीडी को लेविक के पास से वो बायोकेमिकल हथियार वापस लाना था। इसलिए वो एक प्लान बनाकर कॉल को बेहोश करके उसे बांध कर लेविक के पास ले जाती है। लेविक कॉल को देखकर कहता है तो तुम टेक्समैन हो, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर तुम मुझे पासकोड बता देते हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। बट कॉल को पासकोड के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो लेविक को कुछ बता नहीं पाता। तभी सीडी लेविक से कहती है जब तक तुम मेरा इनाम का पैसा नहीं दे देते तब तक मैं इस पे नजर रखूंगी। इस तरह सीडी कॉल के साथ लेविक के प्लेन में चढ़ गई थी, पर जल्दी कॉल के फोन में सीडी का फोटो देखकर लेविक के आदमियों को पता चल जाता है कॉल और सीडी मिले हुए हैं। इस वजह से लेविक के आदमी प्लेन में ही उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। सीडी बड़ी बहादुरी से लेविक के आदमियों का मुकाबला कर रही थी, बट लड़ाई के दौरान उसे एक चाकू लग जाती है। ये देख के कॉल एक पैराशूट लेकर सीडी और उस बायोकेमिकल हथियार के साथ प्लेन से कूद जाता है। अब जब सीडी को होश आता है वो देखती है वो लोग एक जंगल में है। सीडी ये जानकर बहुत खुश होती है कि कॉल अपने साथ उस बायोकेमिकल हथियार को भी ले आया है। अगले सीन में लेविक के आदमियों को पता चल गया था सीडी और कॉल कौन सी आइलैंड में है, और इधर सीडी सिग्नल भेज के अपने सीनियर को उनके लोकेशन के बारे में बताती है। अगले सुबह लेविक के आदमी और सीआईए के एजेंट दोनों उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं, जहां उनके बीच लड़ाई होती है। यहाँ पर सीडी एक ही चीज को बचा सकती थी, कॉल को या फिर उस बायोकेमिकल हथियार को। सीडी ने कॉल को चुना था। लेविक के आदमी उस बायोकेमिकल हथियार को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सीआईए के एजेंट कॉल और सीडी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाते हैं कि उन लोगों ने उस बायोकेमिकल हथियार को लेविक के आदमियों को क्यों ले जाने दिया। अब सीआईए के एजेंट फैसला करते हैं वो लोग लेविक को आधा पासवर्ड बताएंगे और आधा पासवर्ड बताने के लिए उसे एक होटल में बुलाकर पकड़ सके, और इसके लिए वो लोग कॉल की मदद मांगते हैं, क्योंकि लेविक के नजर में कॉल ही टेक्समैन था। कॉल ना चाहते हुए भी इस काम में उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सीडी कॉल को मना करती है, इस काम में बहुत खतरा है, बट कॉल फिर भी उनकी मदद करने के लिए तैयार था। बट लेविक को जल्दी सीआईए के चाल के बारे में पता चल जाता है। वो उन एजेंट को मार देता है जो कॉल को गाइड कर रहे थे। फिर लेविक कॉल के पास जाता है और उससे कहता है अब पासकोड बताओ वरना मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूंगा। तभी वहाँ सीडी आ जाती है। वो लेविक से कहती है तुम जिस टेक्समैन को ढूंढ रहे हो वो असल में मैं हूँ। अब सीडी वहाँ मौजूद लेविक के बॉस जिसके लिए लेविक काम कर रहा था उसे पासकोड बता देती है, जिसके बदले वो सीडी के अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है। ये
देख के लेविक को बहुत गुस्सा आता है। वो सीडी को गन दिखा के कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी सीडी उस होटल में जोर से चिल्लाकर कहती है कि लेविक के सर पर बहुत बड़ा इनाम रखा गया है। इतना सुन के वहाँ जितने भी लोग थे वो लेविक के पीछे पड़ गए थे। इस वजह से वहाँ लड़ाई हो जाती है। वो सब लेविक को पकड़कर उसके सर पे रखा हुआ इनाम लेना चाहते थे। इस दौरान लेविक सीडी को मारने ही वाला था, बट तभी कॉल आकर सीडी को बचा लेता है और सीडी लेविक को मार देती है। इस लड़ाई में लीडर भी मारा गया था। कॉल और सीडी ने उस बायोकेमिकल हथियार को भी बचा लिया था। अगले सीन में कॉल सीडी को अपने फैमिली से मिलवाता है, जहां वो लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। और इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है दोस्तों।